एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे पास बहुत बच्चों के फ़ोन आते हैं, वो मुझसे बात करते हैं कि मैम थ्योरी तो पूरी पढ़ ली, अपनी तरफ से हमने थ्योरी पूरी पढ़ ली, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, पीवाईक्यूज़ नहीं बन पा रहे। जो इजीली पीवाईक्यूज़ होते हैं वो हम कर पाते हैं, बट मॉडरेट और एडवांस लेवल के नहीं हो पा रहे। सेकंड क्वेरी इसमें ये रहती है कि मैम जब एडवांस लेवल के या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, अगर नहीं बन रहे और हम थोड़ा सा देख लें उनके सोल्यूशंस, तो हमसे बनने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं और क्यों ऐसा हो रहा है कि आपसे वो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर लग रहा है कि थ्योरी फिनिश हो चुकी है, दैट मीन्स वी फिनिश द थ्योरी ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी टॉपिक को ले लेते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ले तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हमने सारी थ्योरी पढ़ ली, अपने अकॉर्डिंग मैंने फिनिश कर ली, थ्योरी पढ़ ली, थ्योरम्स पढ़ ली, कॉली पढ़ ली, सब पढ़ लिया, मुझे सारे थ्योरम्स के अंदर के टॉपिक्स पता हैं। बट जब मैं पीवाईक्यूज करने लगती हूँ तो मुझसे पीवाईक्यूज नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मुझसे पीवाईक्यूज नहीं होते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब जो भी थ्योरी आपने तैयार करी है, उस थ्योरी को आपने ऊपर से एक बार रीड कर लिया है। आपने क्या उसके शॉर्ट नोट्स पे काम करा? तो बहुत बच्चे कहेंगे नहीं, मैं शॉर्ट नोट्स पे काम नहीं किया। क्या आपने जब भी किसी थ्योरी को पढ़ा उससे 5 से 6 क्वेश्चंस करके देखे? उन 5 से 6 क्वेश्चंस को समझने के बाद क्या उनके 10 से 20 पीवाईक्यूज पे काम किया? तो लगेगा नहीं मैम, उतने क्वेश्चंस तो हमने नहीं किए। क्या आप उन टॉपिक्स को इतना थॉरोली, इतना अच्छे से पढ़े हो कि आपको कंफर्म है उनसे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं या जो नेक्स्ट टॉपिक कनेक्टेड है, हम विजुअलाइज करने के थ्रू उन टॉपिक्स को विजुअलाइज करके आपको बता सकते हैं कि क्या थ्योरी है, क्या कॉन्सेप्ट है? क्या मैं ये कर पाई हूँ? नहीं। मैंने कितने बार रिविजन किया उन टॉपिक्स का? सो यहाँ पे वी विल गेट रेड फ्लैग्स, वी विल गेट मैनी रेड फ्लैग्स, मैनी रेड फ्लैग्स। अब ये रेड फ्लैग्स का क्या मतलब है? मतलब कि बहुत बार रेड नो आ चुका है कि नहीं, मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, मैंने विजुअलाइजेशन के थ्रू रिवीजन नहीं करा, मैंने जब पीवाईक्यूज करा तो उनके प्रैक्टिस नहीं करे। तो इससे क्या होता है, या ट्रेडिशनल क्वेश्चंस प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं करे। तो एक्चुअली ये जो भी चीज़ें मैं आपसे कह रही हूँ ना, ये दुनिया से अलग नहीं है। सारे टीचर्स, सब लोग आपको ये बचपन से कहते हुए आ रहे हैं, 9th 10th ऑनवर्ड सब टीचर्स यही बोलते हैं कि भाई अच्छे से पढ़ो, इनको अच्छे से रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपने पास रखो और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, इनसे क्वेश्चंस करो। बोर्ड में है तो बोर्ड के क्वेश्चंस करिए, और अगर आप बोर्ड नहीं दे रहे, कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हो तो कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस करिए। क्या नया कह दिया मैंने? कुछ नया नहीं किया ना, क्योंकि जब हम बीएससी से एमएससी में आते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, हम ये भूल क्यों जाते हैं। और ये तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी, हम भी भूल चुके थे। बाद में समझ में आया जब धक्के खाए कि भैया ऐसे ज़िंदगी नहीं चाहिए, जीनी है। अगर काम करना है तो आपको उसको सही तरीके से करना होगा। तो दैट मीन्स अपना जो पुराना बोर्ड वाला फॉर्मूला था, रिवाइंड करके उसको यूज़ किया, एंड देन वी आर गेटिंग द रिजल्ट। सेम यू ऑल्सो विल गेट द रिजल्ट डिपेंडिंग अपॉन कि आपको इस तरीके से काम करना होगा। समझ में आया? अब जहाँ पे लग रहा है कि यार इसके पीवाईक्यूज नहीं बन रहे हैं, तो ध्यान से पहले उसकी थ्योरी को 2 बार और रिवाइज करो, थ्योरी को रिवाइज करो और फिर उन क्वेश्चंस को करो। एंड सेकंड पॉइंट इज, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि क्या क्या करना है। यू हैव टू रिवाइज द थ्योरी। अगर लग रहा है कि नहीं हो रही है तो उस थ्योरी को रिवाइज करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है? फिर उनके क्वेश्चंस पे काम करो। अगर फिर भी लग रहा है कि क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो अपने आप को थोड़ा किक स्टार्ट करने के लिए आप 2 काम कर सकते हो। पहला काम इज कि आप थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस करो जो आपको वार्म अप का काम करें, दैट इज योर इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस। इस पे आप काम करो, और जब आपको लगे कि हाँ इस टॉपिक पे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मेरे बिल्डअप हो चुके हैं, तब आप पीवाईक्यूज पे काम करो। अगर फिर भी लग रहा है, नेक्स्ट स्टेप, अगर फिर भी लग रहा है कि पीवाईक्यूज अभी नहीं बन रहे हैं, तब मैम क्या, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि पीवाईक्यूज की जो सॉल्यूशन सॉल्व बुक्स आती हैं वो खरीद सकते हो, या फिर आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपके पास होने चाहिए जिस भी माध्यम से। तो आपने जो पीवाईक्यूज में जहाँ पे आप फंस रहे हैं उनके सॉल्यूशंस देखिए, उन सॉल्यूशंस को देखिए और एक बार एनालाइज करिए, सोचिए आंख बंद करके, अच्छा इसका ये सॉल्यूशन है, क्या इसका कुछ और सॉल्यूशन हो सकता है, क्या मैं कुछ और सोच सकता हूँ? अगर लग रहा है नहीं, इसकी दिस इज सिंगल अप्रोच है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस में सिंगल अप्रोच होती है, कुछ क्वेश्चंस में आपको मोर देन 1 अप्रोच मिलती है। जब आपको लग रहा है कि वहाँ पे मोर देन 1 अप्रोच है, तो आपको अपने आप दिमाग में वो चीज़ आने लगेगी। मे भी पहली बार ना आए, मे भी दूसरी बार ना आए, पर तीसरी बार आएगी, बिकॉज यू आर पुशिंग योर ब्रेन, यू आर किकिंग योर ब्रेन कि भाई सोच, काम कर, मैं तो कॉन्सेप्ट रट चुका हूँ, है ना? तो यहाँ पे आप जो सोल्यूशन होगा उसको व्यू करेंगे, उन सोल्यूशन के बाद सोचेंगे कि यहाँ पे कुछ और हो सकता है। अगर नहीं हो सकता, इट्स वेल एंड गुड, उस सोल्यूशन को खुद से पूरा 2 टाइम्स सॉल्व करेंगे। तो 2 बार मैम क्यों कह रही हूँ, एक बार तो समझते हुए सॉल्व करेंगे, दूसरी बार हम अपने ब्रेन को इस सॉल्यूशन को याद कराएंगे। एग्जाम में कभी भी इस तरीके कॉन्सेप्ट या फर्दर जब आप क्वेश्चंस को करें, इस तरीके के कॉन्सेप्ट जब यूज होंगे, तो यू आर इजी टू अंडरस्टैंड कि मैं
तरीके के कॉन्सेप्ट को कैसे दोबारा रिविजन में या दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ, इस तरीके की स्ट्रेटेजी आप सारे टॉपिक्स पे करिए जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी मेंटोर तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूँगी, अगर आपको लग रहा है कि आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करूँ, तो आप मेरे जीत 1.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जीत 1.0 बैच में मैं CSIR नेट दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन करा रही हूँ, प्लस दूसरे बैच में मैं गेट प्लस नेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मेंटोर मिले जो आपको वीकली स्ट्रेटेजी बताए, आपको प्लानिंग बताए, आपको टेस्ट दे, आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करे, किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, तो आप मुझे बात करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बात करने के लिए मेरा नंबर 8860338338 में कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे कि हमें यहाँ पे 2 बार क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब जब आप दूसरे दिन नए क्वेश्चंस करने बैठेंगे, जब आप न्यू क्वेश्चंस को दोबारा देखेंगे, तो जो आपके पुराने क्वेश्चंस में जहाँ पे आप फंस रहे थे वो आप पहले सॉल्व करेंगे। यू विल सॉल्व देम बिफोर, ठीक है, उनको पहले सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि एक बार तो हमने सॉल्व किया पहले दिन, फिर उसके बाद उसका दोबारा से सोल्यूशन किया, तीसरे दिन हम उसको फिर देख रहे हैं, अब उसके बाद देन वी विल गो नेक्स्ट स्टेप फॉर द न्यू PYQs। इस तरीके से क्या होगा, जब मैं एक हफ्ता भी इस स्ट्रेटेजी पे काम कर लूँगी और एक सब्जेक्ट पे काम करूँगी, तो मेरे सब्जेक्ट पे जो कमांड होगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी। और तुम्हें जहाँ जहाँ लगेगा कि यार ये टॉपिक है, तुमने सॉल्यूशन से देख लिया, तुम्हें समझ में आ गया, उसको या तो तुम्हारे पास बुक है, बुक से करस्पॉन्ड करो अगर कहीं प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, और कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन टीचर्स से पूछ सकते सर मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ, मुझे प्लीज़ क्लैरिफाई करिए कहाँ पे मेरे को नहीं समझ में आ रहा। या फिर आप पढ़ चुके हैं, खुद कहीं से कोचिंग ले चुके हैं, आपके पास नोट्स हैं, तो उन नोट्स से उठा के देख सकते हो। तो दीज आर द वे बाय विच यू कैन कवर योर होल्स। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजिकली प्लान करना होगा। अगर ऐसे प्लान नहीं करेंगे तो फिर आपके रेड फ्लैग्स कभी भी नहीं जाएंगे, वो हमेशा बने रहेंगे। सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, जो कॉन्स्टेंट आपके नंबर्स हैं वो 2-3 नंबर बढ़ेंगे या 2-3 नंबर घटेंगे, और फिर यू विल थिंक लाइक कि मैम ऐसा क्यों हो गया। तो आई डोंट हैव एन आंसर फॉर इट, क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द फुल कॉन्सेप्ट कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, ठीक है। और सबको अपनी अपनी अप्रोच अपने अकॉर्डिंग लगानी पड़ती है, सबका अपना वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और कितना आपने BSc MSc पे काम किया है वो आपकी अप्रोच यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप फिर भी चाहते हैं मेरे साथ मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ना, जिसमें मैं आपको इंडिविजुअली वीकली बताऊं कि आप किस तरीके से हफ्ते दर हफ्ते काम करेंगे अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मेरे बैच को या मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।